मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफे के बाद मुकम्मल पेंशन मराहत मिलेंगी। जजों के एहतसाब का नाक़िस निज़ाम क्यों, मुलाजमत से मुमकिन बरतरफी, अंसार अब्बासी का तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफे के बाद मुकम्मल पेंशन मराहत मिलेंगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी उनके खिलाफ मुबैना करप्शन की कार्रवाई पर उनका एहतसाब नहीं होगा। यह आला अदलिया के नाक़िस निज़ाम एहतसाब का एक बेहतरीन केस है जो बदउनवानी या बदउनवानी के इल्जामात का सामना करने वाले जज के एहतसाब के बजाय उसे मुस्तफ़ी होने की इजाजत देता है ताकि वो करप्शन की मुबैना रकम और पेंशनरी फवाइद दोनों से लुत्फानंदोज हो सकें और ऐसे शख्स को दोबारा कभी खौफ नहीं होता कि उससे उसके गलत कामों का हिसाब लिया जाएगा। चंद साल कबल लाहौर हाई कोर्ट के एक जज करप्शन रेफरेंस के सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होने से सिर्फ 2 रोज कबल इस्तीफा देकर एहतसाब से बच गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज के ड्राइवर के नाम पर बड़े पैमाने पर बैंक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ था। ये लेन देन मुबैना तौर पर जज की तरफ से था जिसकी वजह से तहकीकात का आगाज हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने गैर कानूनी तकर्रियों के एक मुबैना केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना करने के बजाय रिटायर होने का फैसला किया था। जजों के एहतसाब के नाक़िस निज़ाम पर तवज्जो देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जून 2023 में ये भी कहा था कि आर्टिकल 209 का इत्तलाक ऐसे शख्स पर नहीं होता जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हो चुका हो या इस्तीफा दे चुका हो। यह आर्टिकल बदउनवानी की वजह से आला अदालत के जज को हटाने से मुताल्लिक है, यानी कि आला अदालत के जज के मुबैना बदइंतजामी के खिलाफ तजवीज की मंतक पर इस तरह की शिकायत रिटायरमेंट या इस्तीफा के बरसों बाद भी दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सोसाइटी अरकान की तरफ से दायर आईनी दरखास्त को खारिज कर दिया था जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई हासिल करने की दरखास्त की गई थी। ये एक आईनी फॉरम है जो आला अदालत के जजों को जवाबदेह ठहरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आईन एक ऐसे शख्स के दरमियान फर्क करता है जो मुताल्लिका वक्त पर जज के ओहदे पर फाइज होता है और वो जो माजी में उस ओहदे पर फाइज रहा है लेकिन अब वो फाइज नहीं है। अदालत का कहना था कि आर्टिकल 209 सिर्फ साबका पर लागू होता है न कि आखिर जिक्र पर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में तब्दीली या माली बेज़ाब्तगियों पर इजहार वजूह का नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल, एडवोकेट मियां दाऊद और दीगर ने शिकायत दायर की थी। 20 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और इजहार वजूह के नोटिस को चैलेंज किया और साथ ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और कानूनी इख्तियार के बगैर था। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर शिकायत को अदलिया की आजादी पर बराह रास्त और सरी हमला करार दिया था। उनके इस्तीफा से एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने से इनकार करते हुए कहा था कि मेरिट पर केस की समाअत के बाद हुक्म इम्तना जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जस्टिस नकवी के पास कार्रवाई का सामना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुलाजमत से मुमकिन बरतरफी से बचने के लिए उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया।